हे वीर बजरंगबली, हे पवन सूत्र हनुमान, तुम ही मेरे प्राण के रक्षक हो, तुम ही मेरे जीवन के सृजनकर्ता हो। तुमसे अगर मैं दूर हुआ तो मुझे खींच कर अपने चरणों में लगा लेना, और अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो मुझे अपने चरणों का दास बना लेना। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान स्या परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौली महाराज जी एक ऐसे अलौकिक और दिव्य संत जिनकी छत्र छाया जिस भी भक्त को मिली, जिनका आशीर्वाद जिस भी भक्त के जीवन में हुआ, उस भक्त के जीवन में कठिनाइयाँ तो छोड़िए, मृत्यु का संकट भी होगा, काल का संकट भी होगा, तो बाबा उसे एक छोटे से तिनके की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। एक भक्त चाहे किसी भी स्वभाव का क्यों ना हो, महाराज जी तो बस एक ही स्वभाव में रहते हैं, समभाव, अर्थात हर एक भक्त बाबा के लिए एक समान। और उन्हीं महाराज जी से जब एक भक्त जुड़ता है तो भक्त ये भली बात ही समझ जाता है कि अब हर क्षण उसके साथ हैं उसके बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों, जीवन के अंदर संकट तो यूँ आते ही रहते हैं और आते भी रहेंगे, परंतु हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा संकट होता है जो होता है महासंकट। महासंकट की धार इतनी तेज होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि एक मनुष्य के बस में उससे बच पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। चाहे वो मनुष्य कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कितना पराक्रमी क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, या फिर चाहे कितना ही अपने अहम का स्वामी क्यों ना हो, वह मनुष्य उस समय उस महासंकट की धार के नज़दीक जब पहुंचता है तो घुटने टेक देता है। तो क्या मनुष्य के बस में ये वास्तव में नहीं है कि वो किसी भी महासंकट की धार को पार कर सके? क्या ईश्वर ने मनुष्य को रचते समय कभी इसका समाधान नहीं रचा? बस एक मनुष्य और उसका महासंकट, इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ में जूझने के लिए छोड़ दिया। क्या वास्तव में सच है? दोस्तों, एक गुरु हो सकता है कि आपके पास नहीं होंगे, हो सकता है वो आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना देते हों, या हो सकता है आप समस्याओं के सामने उनके चरणों में घुटने टिका के बैठे हो, परंतु फिर भी समस्याएं पार नहीं हो रही। लेकिन वही गुरु जब आप पर महासंकट की धार आती है तो एक क्षण भी गंवाए बिना आपके और उस महासंकट के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। उस समय तो आप उस अनजान बल के तले दबे होते हो जिसके अंतर्गत आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि अगले ही क्षण आपके साथ में कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, कितना बड़ा महासंकट आपको ढक सकता है। और वास्तव में ऐसा क्षण इतना ज़्यादा भ्रमित करने वाला होता है कि उस समय उस इंसान को, उस भक्त को अपने ईश्वर, अपने गुरु भी कभी याद नहीं आते, क्योंकि कई बार ये महासंकट इतना सहज भाव से, इतना दबे पाँव आता है, जैसे कि आंगन में जब बिल्ली आती है तो उसकी आहट नहीं होती। ठीक ऐसे ही ऐसे महासंकट जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तो उनके आने की कभी आहट उस मनुष्य को एहसास भी नहीं करा पाती। लेकिन फिर भी उसके गुरु, जो कि परम ईश्वर स्वयं होते हैं, वह बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं और उस मनुष्य को हर हाल में उस महासंकट की धार से, हताहत होने से अगले ही क्षण में बचा लेते हैं। और ये सारी की सारी बातें बाबा नीम करौली महाराज जी के लिए बहुत ही सहज भाव से उपयुक्त होती हैं, क्योंकि बाबा एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे ईश्वरीय मानवीय स्वरूप हैं जो अपने भक्तों के साथ में बहुत ही सहज भाव से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दया बरसाते हैं और अपने भक्त को सारे समय अपने ही स्नेह से ओतप्रोत किए रखते हैं। बाबा के आशीर्वाद की यही कृपा एक भक्त को हमेशा इस बात पर दृढ़ विश्वास करा देती है कि मेरे महाराज जी की मंगल कामना ने ही मुझे इस भयानक संकट से बाहर निकाला, मुझे इस महासंकट की धार से, हताहत होने से बचा लिया। आज आपको बाबा के एक भक्त के साथ घटी एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर भक्त को जरा भी इस बात का संकेत नहीं था कि अगले एक क्षण में उसके ऊपर महासंकट की घास गिर सकती है। वह कहते हैं कि उस समय में जिस आयाम में था, उस आयाम में तो दूर दूर तक ऐसा सोचने का कोई स्थान ही नहीं कि मेरे साथ में अभी अगले ही क्षण के अंदर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। दोस्तों, यह हैं बाबा के अनन्य भक्त रहे श्री गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी। गोविंद प्रकाश जी अवकाश प्राप्त जिला जज हैं। इतने बड़े ओहदे पर कार्यरत रहते हुए वे सदैव विनम्र रहे, सदैव नम्र रहे। ये सब कुछ वह कहते हैं मेरे बाबा का ही आशीर्वाद है। वह कहते हैं कि महाराज जी अगर मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद ये जीवन बिन पानी का वह बीज होता जो पौधा तो बनना चाहता है लेकिन उग भी नहीं सकता। आज आपको उनके साथ घटी ये असंभव वाली घटना बताएंगे जिसको जानकर आप भी मान जाएंगे कि मेरे बाबा तो मेरे साथ हैं। ये बात सन 1970 के लगभग की है। गोविंद प्रकाश जी बताते हैं कि मेरे एक आदरणीय अग्रज के मित्र पटना रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उन दिनों मेरे आदरणीय अग्रज ये जानते थे कि उस तिथि को मैं पटना में ही रहूँगा, अतः उन्होंने मुझे आदेश दिया कि उनका एक संदेश मैं स्टेशन पर जाकर उनके मित्र को ट्रेन में दे दूं, जिससे उनके आगे का कार्यक्रम तदनुसार वह निश्चित कर सकें। मैंने उनसे कहा कि ठीक है,
आप चिंता मत करिए, मैं पटना में ही रहता हूँ और समय निकाल कर मैं ज़रूर स्टेशन पर जाऊँगा और आपका कार्य हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि उस दिन मेरा ख्याल था कि दिन के लगभग 11 बजे के आसपास तक ट्रेन पटना जंक्शन पर पहुंच जाएगी। चूँकि उस ट्रेन का पटना स्टेशन पर होल्ड काफ़ी कम समय का था, मैं ये भलीभांति जानता था कि ट्रेन थोड़े ही समय के लिए पटना के स्टेशन पर रुकने वाली है। अतः मैं समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा थी। मेरे आदरणीय अग्रज के जो मित्र हैं, उनको न तो मैंने कभी देखा था, न मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई थी और न ही उनका कोई चित्र मुझे भेजा गया था। बस कहा गया था कि उनका नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकारना, वह ट्रेन के किसी न किसी डब्बे में बैठे होंगे, तुम्हारी पुकार सुनकर वह तुम्हारी तरफ हाथ हिला देंगे और तुम उन्हें वह संदेश दे देना। इसलिए गोविंद प्रकाश जी ने यह मन में निश्चय किया कि जब ट्रेन आएगी तो मैं आखिरी डब्बे से आगे की तरफ बढ़ता हुआ उन्हें आवाज़ लगाऊंगा। अतः वे ट्रेन के आखिरी डब्बे से उन साहब को आवाज़ देते हुए प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। डब्बा दर डब्बा वह लगभग आधी ट्रेन तक पहुंच चुके थे, परंतु किसी भी आगंतुक ने इस बात की सहमति नहीं जताई कि वही उनके आदरणीय अग्रज के मित्र हैं। आगे उन्होंने बताया कि चलते चलते जो ही मैं अभी आधी ट्रेन भी पार नहीं कर पाया था कि अचानक ट्रेन चल दी और तब ट्रेन की गति के साथ ही मैं भी आवाज़ लगाते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा। 3-4 और डब्बों के बाद में प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में वो सज्जन मुझे दिख गए। उन्होंने हाथ हिलाया और जो बात मेरे आदरणीय अग्रज ने एक संदेश की तरह उन्हें देने के लिए कही थी, ये बात मैंने उन्हें प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ दौड़ते दौड़ते ही ऊंची आवाज़ में कह दी। इस काम के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए उनको बताते बताते जब मेरा संदेश पूर्ण हो गया और उन्होंने पूरा संदेश सुन लिया और जो ही बात खत्म हो गई, मेरा दौड़ना सहसा रुक गया। उसी स्थान पर मैं खड़ा हो गया और तेज़ गति पकड़ लेने के कारण ट्रेन के बाकी डब्बे बगल से सारे गुजर गए। तभी अचानक से मेरी नज़र मेरे कदमों की ओर गई और मैंने देखा कि मेरे आगे प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 8 या 10 कदम के फासले पर वह प्लेटफॉर्म का छोर अर्धचंद्राकार रूप से कटा हुआ है। इसका ये स्पष्ट मतलब था कि संदेश देने के लिए दौड़ते समय यदि मुझे 8 से 10 कदम और दौड़ना पड़ता तो उस प्लेटफॉर्म के चंद्राकार कटाव से मैं सीधा नीचे चलती ट्रेन की चपेट में आ जाता और ये बिल्कुल निश्चिंत था कि उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती। गोविंद प्रकाश जी कहते हैं कि उस आयाम के अंदर मुझे बार बार खुद को ये विश्वास दिलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मैं वास्तव में शरीर यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। मैं बार बार मुड़कर पीछे पूरे प्लेटफॉर्म को देखता कि मैंने गति से दौड़ते हुए कितनी दूरी तय कर ली और आगे की ओर देखता तो सिर्फ 8 या 10 कदम आगे मेरी मृत्यु खड़ी थी। मेरी सांसें उस समय थम गई थी। मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। मैं किस पर विश्वास करूं? खुद के अस्तित्व पर या मृत्यु ने मुझे बख्श दिया इसके अस्तित्व पर? बार बार मन और मस्तिष्क का आपस में इतना भयंकर युद्ध होने लगा कि मैं अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए जड़वत होकर रह गया। आगे बताते हैं कि कुछ क्षण जड़वत रहने के बाद सहसा मेरी चेतना लौटी और मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे बाबा की मंगल कामना ने ही मुझे उस दुर्घटना से बचा लिया, जो कि अन्यथा पूर्ण रूप से असंभव था। ना तो मुझे उस घटना के दौरान स्वयं ही एहसास था कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ना ही उस समय, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य को पूर्ण अंजाम देने के लिए आया था, अतः बीच के अंदर कभी मुझे ईश्वर या महाराज जी का ध्यान आना यह भी मुनासिब नहीं हुआ। गोविंद प्रकाश जी कहते हैं कि इसका मतलब तो यह भी हुआ कि अगर आप महाराज जी को ध्याते नहीं हो, उन्हें बुलाते नहीं हो, तो भी अगर आप महाराज जी के पास एक बार भी आ चुके हो तो बाबा तुम्हारे साथ में हर पल हर क्षण बिल्कुल समांतर होकर चलते हैं। और जब जीवन के अंदर बहुत बड़े महासंकट की धार पर आप पहुंच जाते हो तो ये महाराज जी को बिल्कुल भी गवारा नहीं कि उनका भक्त अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाए। और महाराज जी उस समय प्रकृति के आयामों को बदलते हुए आपका हाथ पकड़कर आपको तुरंत ही उस धार पर से खींच लेते हैं और आपको बचा लेते हैं। गोविंद प्रकाश जी कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा साधु संतों का आशीर्वाद को फलीभूत होते देखा है, परंतु बाबा की जो कृपा है यह तो अनंत से भी अनंत है। कैसे कोई यकीन करेगा कि आपके ऊपर संकट आ रहा हो और आप उसे पूरी तरह से अनजान हो और साथ ही परिस्थिति से अनजान होने के कारण आप अपने ईश्वर को, अपने गुरु को याद भी न कर पाएँ, फिर भी वे आकर आपको बचा लें। यह सब कुछ इस कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। तो देखा दोस्तों आपने कि अगर आप महाराज जी को ध्याते हैं, उनको मानते हैं, तो बाबा महाराज आपके जीवन के अंदर आपके समांतर चलते हैं। हर क्षण हर पल आप चाहे कोई कर्म करें या ना करें, आप चाहे कोई कर्म को बिल्कुल सत्य के साथ रहकर करें या कभी चालाकी और धूर्तता के साथ भी करें, महाराज जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि बाबा अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। महाराज जी के लिए तो सारे के सारे भक्त बस एक प्रेम के धागे से बंधे हैं और वो धागा इतना अटूट है कि आप छोड़ना भी चाहो तो बाबा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते। आशा करते हैं आज का अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।